हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की बुक से जो पोएम पढ़ेंगे उसका टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल का मतलब कहानी, स्टोरी। और ये किसकी कहानी है? एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। ड्रैगन होता है एक इमेजिनरी एनिमल जो लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह होता है और इसके मुंह से आग निकलती है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम को लिखा किसने है। इस पोएम के पोएट है ओगडन नैश, जो फेमस अमेरिकन पोएट है। अब इस पोएम को पढ़ने से पहले हम नजर डालते हैं इस पोएम की थीम पर। इस पोएम में बताया गया है कि कौन लोग बहादुर होते हैं। व्हाट इज ब्रेवरी? बहादुरी होती क्या है? अब बच्चों देखिए, हम में से काफ़ी लोग बहादुर होते हैं और कुछ लोग बहादुरी की एक्टिंग करते हैं, बहादुरी का झूठा दिखावा करते हैं। तो इस पोएम में भी हमें पता चलने वाला है कि कौन बहादुर है और कौन बहादुरी की एक्टिंग कर रहा है, झूठा दिखावा कर रहा है। अब देखिए, इस पोएम की फॉर्म है बैलेड। इस पोएम को बैलेड भी कहा जा सकता है क्योंकि बैलेड का मतलब होता है एक सॉन्ग या पोएम जो स्टोरी को नैरेट करता है। अब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, इस पोएम में एक ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड, उसकी कहानी को ही बताया गया है, तो इसीलिए ये पोएम एक बैलेड है। अब देखिए, जब ये कहानी है तो कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं इस कहानी में, इस पोएम में, इस बैलेड में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है बेलिंडा, जो कि एक लेडी है। इस लेडी का नाम है बेलिंडा। फिर बेलिंडा के पास 4 पेट्स रहते हैं। उनका नाम है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। ये 4 पेट कौन है ये हमें पोएम में पता चलेगा। और अगला कैरेक्टर है एक पायरेट। पायरेट क्या होता है बच्चों? एक डाकू। डाकू की एंट्री भी होगी स्टोरी में। तो इस कहानी में, इस पोएम में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। बेलिंडा एक छोटे से वाइट हाउस में रहती थी और उसके साथ कुछ पेट एनिमल्स रहते थे, जिनमें से सबसे पहले था लिटिल ब्लैक किटन। ब्लैक किटन का मतलब है बिल्ली का बच्चा, जो कि ब्लैक कलर का था। फिर था एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस और उसके बाद एक छोटा येलो कलर का डॉग। और ये तीनों पेट यानी कि किटन, माउस और वो डॉग कहाँ बैठते थे? एक वैगन में। वैगन मीन्स अ व्हीकल विद 4 व्हील्स, एक छोटी सी गाड़ी जो लाल रंग की थी। इस रेड वैगन में ये तीनों बैठ जाते थे। और चौथा पेट था अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब देखिए, ये 2 वर्ड्स हैं, रियलियो ट्रूलियो। इनका मीनिंग है रियलियो मीन्स रियली, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली। सच में उस लेडी के पास, बेलिंडा के पास एक ड्रैगन भी रहता था, जो कि उसका चौथा, 4th पेट एनिमल था। अब ये बात थोड़ी हैरानी वाली है कि एक ड्रैगन एक पेट के रूप में उसके पास रहता था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड स्टैंजा में बताए गए हैं उन सभी पेट एनिमल्स के नेम्स। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड but the dragon was a coward, she called him mustard। इस स्टैंजा में इन सभी पेट एनिमल्स के नेम्स हैं। किटन बिल्ली का बच्चा, उसका नाम था इंक। माउस का नाम था ब्लिंक। डॉग का नाम था मस्टर्ड। और जो ड्रैगन था उसको बेलिंडा बुलाती थी कस्टर्ड। देखिए आगे पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन
had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Trulio daggers on his toes. थर्ड स्टैंजा में कस्टर्ड का, ड्रैगन का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कस्टर्ड कैसा दिखाई देता था. नाउ लेट्स हैव ए लुक एट द न्यू वर्ड मीनिंग्स. स्पाइक मीन्स हार्ड थिन पॉइंटेड पीसीज ऑफ मेटल यानी कि कीले. नेक्स्ट है स्केल. स्केल मीन्स थिन प्लेट्स ऑफ हार्ड मटीरियल. अब देखिए कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, उसके दांत बहुत ही नुकीले थे. फिर उसके टॉप ऑफ हिम यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर क्या थी? स्पाइक्स, कीले लगी हुई हो. उसकी स्किन इतनी नुकीली थी और कीलों के नीचे जो उसकी स्किन बच गई वो थी एक हार्ड मटेरियल की तरह. नेक्स्ट लाइन है माउथ लाइक अ फायरप्लेस. अब मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में बताया था कि उसके मुंह से आग निकलती थी, तो इसीलिए उसका माउथ बताया गया है एक फायरप्लेस, आग की भट्टी. चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक थी एक चिमनी की तरह जिससे धुआं निकलता था. एंड ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज टोज मीन्स उसके पैरों की उंगलियों के नाखून इतने नुकीले थे कि वो डैगर्स की तरह दिखाई देते थे. डैगर्स का मतलब चाकू जो नुकीले होते हैं. तो बच्चों हमने पढ़ा इस पोएम में है बेलिंडा और उसके साथ उसके 4 पेट्स. अब तक हमने ये भी देख लिया कि कस्टर्ड द ड्रैगन कितना भयानक दिखाई देता है. अब चलिए आगे पढ़ते हैं. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage. अब देखिए 4th स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि बेलिंडा और बाकी पेट्स कितने बहादुर हैं. बैरल मीन्स अ ड्रम, यहाँ पर है आपके वर्ड मीनिंग्स. बैरल मीन्स ड्रम. अब देखिए बेलिंडा के लिए बताया गया है कि वो इतनी बहादुर थी मानो एक ड्रम में बहुत सारे भालू बैठे हों. अब ये इमेज दिखाती है कि बेलिंडा एक फैट लेडी थी. आगे देखिए इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे कि वो अगर शेरों का पीछा करने लग जाए तो उनको भी भगा दें. शेर उनको देखकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाएंगे. मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि एक टाइगर रेज में होता है. रेज मीन्स एंगर. अब टाइगर वो तो बहादुर होता ही है, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो कितना बहादुर होगा. तो मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर था. लेकिन कस्टर्ड जो इतना भयानक दिखाई देता था, जिसके मुंह से आग निकलती थी, वो बेचारा क्या करता था? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. कस्टर्ड तो बेचारा चीखता रहता था, रिक्वेस्ट करता रहता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दो. अब पिंजरा वो मांग रहा है, इसका मतलब वो डरता है, वो एक कावर्ड है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio cowardly dragon. अब बेलिंडा इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड के साथ कैसा बिहेव करते थे ये बताया गया है. बेलिंडा टिकल्ड हिम. टिकल्ड मीन्स टीज्ड. बेलिंडा उसको तंग करती थी. कैसे? वो उसको गुदगुदी करती रहती थी. और कैसे? वो भी अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल मीन्स बिना कोई दया दिखाए, बिना किसी सिंपथी के उसे लगातार तंग करती रहती थी. इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड वे उसके साथ क्या करते थे? वे उसको बड़ी क्रूरता से, रूडली मीन्स क्रूरता से क्या कहते थे?
पर्सिवल। अब पर्सिवल क्या है? पर्सिवल मीन्स अ कैरेक्टर नोन फॉर हिज चाइल्डिश एक्ट्स। अब देखिए, बहुत सारे फेमस स्टोरीज होती हैं या फिर कॉमिक्स होते हैं या फिर आप कार्टून चैनल्स देखते हैं, उन पर सभी कैरेक्टर्स अपनी किसी खास आदत के लिए फेमस हो जाते हैं। जैसे छोटा भीम, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? बहादुरी के लिए। तो यहाँ पर पर्सिवल एक पुराना कैरेक्टर जिसको अपनी चाइल्डिश एक्ट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, उसे पर्सिवल कहकर बुलाते थे। दे ऑल सैट, वे सभी बैठ जाते। कहाँ पर? अपनी छोटी सी रेड गाड़ी में। और किसका मजाक उड़ाते? रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन का, हमारे डरपोक कस्टर्ड का। तो इस तरीके से ये बेलिंडा और उसके 3 पेट्स मिलकर किसका मजाक उड़ाते थे? कस्टर्ड का। अब आगे देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice, safe cage. Giggled means laughed in a silly way. मूर्खता से हंसते रहना। अब बेलिंडा क्या करती थी? वो हंसती रहती थी in a silly way. कब तक? वो कितना हंसती थी? Till she shook the house, जब तक कि उसकी हंसी के मारे सारा घर हिलने ना लग जाए। एंड ब्लिंक सेड विक, अब ये विक क्या है? गिगलिंग साउंड फॉर अ माउस, एक चूहे के हंसने की आवाज। अब ये सारे मिलकर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, किसका? कस्टर्ड का। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड उनका बिहेवियर भी वही होता था, क्रूरता वाला। वो बड़ी क्रूरता से कस्टर्ड से पूछते रहते थे कि अरे भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, और क्या होगा कस्टर्ड के साथ? कस्टर्ड हमेशा वही हालत उसकी, तो वो तो एक सुरक्षित पिंजरे की रिक्वेस्ट करता रहता था, उसके लिए चीखता रहता था। और बच्चों, अभी पोएम में आने वाला है एक ट्विस्ट, एक वो कैरेक्टर जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। पोएम में एंट्री होने वाली है एक डाकू की। अब देखेंगे डाकू के आने पर कौन बहादुरी दिखाएगा, क्योंकि इस पोएम की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस पोएम की थीम है ब्रेवरी। वास्तव में कि ब्रेवरी होती क्या है, ब्रेव पीपल कौन होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, डाकू के आने पर कौन कैसे बिहेव करेगा ये जानते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Much cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Nasty means unpleasant, गंदी सी sound. Window means window, खिड़की। अब देखते हैं क्या हुआ। अचानक से उन सब ने एक अनप्लेजेंट सी आवाज सुनी। मस्टर्ड गुर्राया, गुस्से में नहीं, डर के मारे। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने अपने आसपास चारों तरफ देखा। इंक चीखा, म्यूच, और बेलिंडा भी डर के मारे चीखी। क्यों? क्योंकि एक पायरेट, एक सी रोबर, पायरेट मीन्स डाकू, वो विंडा से, खिड़की से चढ़कर ऊपर आ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी, और उसके दांतों में था एक कटलेस ब्राइट। कटलेस मीन्स अ शॉर्ट स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार। तो दोनों हाथों में उसके थी पिस्टल और दांतों में उसने दबा रखी थी एक छोटी सी
तलवार, उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी काले रंग की थी और उसकी एक टांग आर्टिफिशियल थी। इट वॉज क्लियर, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस डाकू के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे। बेलिंडा paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little Mouse Blink strategically mouseholed. बेलिंडा paled, बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई और वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन मस्टर्ड ने क्या किया? वो तो टेरिफाइड येल्प के साथ भाग गया। टेरिफाइड मीन्स फ्राइटन्ड, डरी हुई। येल्प मीन्स अ शॉर्ट शार्प क्राई। मस्टर्ड तो डर के मारे आवाज निकाल के, चीख निकाल के भाग गया। और इंक, उसने क्या किया? घर के नीचे जो भी सामान था वहां पर छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, अब ब्लिंक ने देखा कि सारे ही भाग रहे हैं, तो उसने भी अपनी एक योजना बनाई और वो भी अपने बिल में छुप गया, बिल में जाकर छुप गया। अब देखिए, पायरेट के आने के बाद जो भी लोग बहादुर कहे जा रहे थे, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, इनकी बहादुरी के बारे में क्या क्या बताया गया था। बेलिंडा इतनी बहादुर है जितना कि एक ड्रम भालुओं से भरा हुआ हो। इंक और ब्लिंक, वो तो अगर शेरों का भी पीछा करे तो उनको भी भगा दे। और मस्टर्ड, वो तो एक गुस्से में आए हुए टाइगर जितना बहादुर था। लेकिन जब बहादुरी दिखाने का मौका आया, वो टाइम आया, तो वो तीनों ही भाग गए। अब आगे देखते हैं कस्टर्ड, जिसको डरपोक माना जाता है, जिसको कावर्ड कहा जाता है, वो क्या करेगा? वो भी भाग जाएगा या बेलिंडा की हेल्प करेगा? इसके लिए हम पोएम को आगे पढ़ते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. अब कस्टर्ड ने क्या किया? वो उछला, और कैसे उछला वो? Snorting like an engine. Snorting means a sound made by sudden forcing of breath थ्रू वंस नोज, जैसे फुंकारते हुए कि नाक से जबरदस्त हवा, सांसें निकालते हुए, और वो भी कैसे? एक इंजन की तरह। जैसे एक इंजन चलता है, उससे आवाज आती है, तो वैसी साउंड निकालते हुए कस्टर्ड उछला। और उसने क्या किया? क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल। मानो किसी तहखाने में लोहे की सलाखें आपस में टकराती हैं, तो इस तरीके से कस्टर्ड ने अपनी पूंछ को लहराया। विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वॉर्म। अब ये सारे वर्ड्स क्या चीज़ दिखाते हैं? क्योंकि कस्टर्ड के ऊपर कीलें लगी हुई हैं, उसकी नुकीली स्किन है, तो जब वो अपनी पूंछ को हिला रहा है तो मेटेलिक साउंड आ रही हैं, जैसे कोई धातु, कोई मेटल आपस में टकराती हैं। ऐसी आवाज़ें करते हुए वो कहाँ गया? ही वेंट एट द पायरेट, वो डाकू की तरफ आया, जैसे कि एक रोबिन बर्ड, पक्षी जो है क्या करता है? वोम, कीड़े की तरफ झपटता है। रोबिन बर्ड अपना शिकार कीड़ों को बनाता है और कीड़े खाने के लिए वो उनके ऊपर झपट्टा मारता है। तो इसी अंदाज में, इसी मैनर से कस्टर्ड भी डाकू की तरफ आगे बढ़ा। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब देखिए, इस स्टैंजा में कुछ नए वर्ड्स हैं। पहले हम उन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हैं। Gaped means looked with wide open mouth. Gulped means swallowed, निगल जाना। Flagon means बोतल फॉर वाइन। अब जब कस्टर्ड डाकू की तरफ आगे बढ़ा तो डाकू का क्या रिएक्शन था? द पायरेट गेप्ड,
गेप मीन्स खुले मुंह से देखता रह गया। पायरेट हैरान हो गया कि ये क्या चीज उसकी तरफ आ रही है। उसने बेलिंडा के ड्रैगन को बड़ी हैरानी से देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रोग। अब गल्प मीन्स स्वेलोड, निगल जाना। ग्रोग मीन्स अल्कोहल। उसने शराब जो है पी। शराब कहाँ पे थी? फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। उसने पॉकेट से वाइन की बोतल निकाली, थोड़ी सी शराब पी और उसके बाद क्या किया? ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसने गोली चला दी। किसकी तरफ? कस्टर्ड की तरफ। उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट। लेकिन उन दोनों गोलियों का कोई असर नहीं हुआ कस्टर्ड के ऊपर। और अब कस्टर्ड ने क्या किया? कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। गोबल्ड मीन्स एट हरिडली। और कस्टर्ड उसको कच्चा चबा गया, जल्दी से खा गया। बेलिंडा embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब डाकू वो तो मर चुका था, उसको कस्टर्ड खा गया था। इसका मतलब मुसीबत खत्म हो गई थी। तो इसकी वजह से बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड वो सारे खुश हो गए। उन्होंने क्या किया? बेलिंडा embraced कस्टर्ड। बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया और मस्टर्ड भी उसे लिक करने लगा। अब एक डॉग जो है वो अपना प्यार कैसे दिखाता है? लिक करके, चाट कर। तो मस्टर्ड कस्टर्ड को लिक करने लग गया। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई भी इस शिकार डाकू के लिए दुख नहीं मना रहा था। मोर्न मीन्स टू फील सैड। कोई भी दुखी नहीं हो रहा था कि पायरेट खत्म हो गया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। जायरेट मीन्स घूमना। अब वो खुशी से कस्टर्ड के चारों तरफ घूमने लग गए। कौन? इंक और ब्लिंक। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। वे चक्कर लगा रहे थे किसकी तरफ? कस्टर्ड की तरफ चक्कर लगा रहे थे। वो कस्टर्ड जिसने डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. लेकिन थोड़ी देरी खुशी मनाने के बाद मस्टर्ड क्या बोला? अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो मैं तुमसे दोगुनी बहादुरी दिखाता। And up spoke Ink, and up spoke Blink. We'd have been 3 times as brave, we think. अब इंक और ब्लिंक वो क्या बोले? वो कहते हैं अरे हम भी थोड़ा डर गए थे, नहीं तो तुमसे 3 गुना ज्यादा बहादुरी दिखाते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और बेचारा कस्टर्ड जो सचमुच बहादुर था वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाते। तुम सब मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really trilio little pet dragon। अब बच्चों देखिए पोएम के लास्ट में वही स्टैंजा आया है जो पोएम की बिगनिंग में आया था। सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है और वो वर्ड है स्टिल। बेलिंडा अभी भी उस लिटिल वाइट हाउस में रहती है। उसके पास एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है और एक डॉग है और वे सभी रेड वैगन में बैठे रहते हैं और उसके पास सचमुच एक ड्रैगन भी है। अब देखिए ये जो वर्ड है स्टिल, इसी से पता लग गया है कि जो सिचुएशन बिल्कुल पहले थी वही अब भी है। And now comes the last stanza of the poem. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. सिचुएशन वही है, बेलिंडा भी बहादुर है, वही जैसे कि भालुओं से भरा हुआ एक ड्रम हो। इंक और ब्लिंक उतने ही बहादुर हैं, वो शेरों को दूर भगा देते हैं। मस्टर्ड एक गुस्से में आए हुए टाइगर जितना ब्रेव है,
लेकिन कस्टर्ड वो तो वैसे ही चीखता रहता है, वैसे ही रिक्वेस्ट करता रहता है। किस चीज की? एक नाइस सेफ केज की। तो बच्चों, इस पोएम में हमने देखा कि बहादुरी सच में किसने दिखाई थी? कस्टर्ड ने। लेकिन बहादुरी की डींगे मार रहे थे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। तो इस कहानी को, इस पोएम को एंजॉय कीजिए और अगर बहादुर बनना है तो सचमुच बहादुर बनिए। थैंक यू वेरी मच।